गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इस वाले में पिछले जो फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वाली क्लासेस भी ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है आज एजुकेशन का ही एक दूसरा पहलू है। मतलब इसके बिना जो है एजुकेशन आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अलग अलग तरीके से हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से आईसीटी वाला भी आपको टॉपिक दे रखा है, उससे मिलता जुलता ही है। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर मीनिंग के बारे में बात करें, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज इन टीचिंग विद ए गोल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना रेलिवेंट हो, जो जिससे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। इट इन्वॉल्व्स ए डिसिप्लिन अप्रोच टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। जो भी बच्चे की नीड्स हैं उसे कैसे पढ़ाना है, उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग टीच करना है, ये सब कुछ इसके अंडर आ जाता है, ठीक है। तो इंडिया जैसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसकी, उसके लिए तो भाई ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही एडवाइजेबल चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट एनसीईआरटी सारे इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे कि ये जो लर्निंग है ये सबके लिए इजीली अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी की मिल सके। जैसे हमारी नई एजुकेशन में बोला गया कि सबकी पहुंच होनी चाहिए, शिक्षा जो गुणवत्ता होनी चाहिए, है ना, वो सब कुछ हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ग्रेट पोटेंशियल है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छा बना सकता है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है, और टीचिंग लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो मतलब ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग और साथ में लर्निंग की भी, ठीक है, जो अलग अलग मीडिया के थ्रू हो सकती है। बच्चे को मोटिवेट करने के काम आता है, बच्चे में मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरह की मशीन्स का यूज़ करते हैं जिससे बच्चा मोटिवेटेड होता है कि अच्छा मैं अलग अलग चीज़ों से आज पढ़ूंगा, उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है ना। और इंडिविजुअल जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाती हैं इससे, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जल्दी ही इसके बाद मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने वाली हूँ, स्पेशली HPPGT के लिए, जिसमें जीके, लैंग्वेजेस और CDP के क्वेश्चंस हम रखेंगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें जिससे आप अपना असेसमेंट कर सको, ठीक है। और वैसे भी जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे आपका माइंडसेट भी वैसे बन जाता है, पेपर में आप कितनी जल्दी की क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो और ये भी पता चलता है कि एरर कितनी कर पाते हो, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें। इसी मोटिव से मैं MCQ या मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, ठीक है। चलो, तो मतलब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो भी हमें प्रॉब्लम आती है मास इंस्ट्रक्शन में, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कई बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती हूँ, कई सारे एस्पायरेंट्स तक ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुँच सकता है, ठीक है। तो एक साथ ही हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल पाती हैं, बच्चे को ईजिली एक्सेसिबल होती है। अब देखो आप घर बैठे कहाँ पे पढ़ रहे हो, अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो ये ब्रेक करता है जो भी लर्नर है कि भाई एक ही क्लास का होना चाहिए, इकोनॉमी हो गया, उसका स्टेटस हो गया, कोई भी बच्चा अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल पाती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, मास मीडिया, टीवी, रेडियो, फिल्म, प्रोजेक्टर, सब कुछ आ जाता है इसी के अंडर, ठीक है। आजकल डिजिटल बोर्ड, ये सब कुछ इसी के अंडर, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, सब कुछ इसके अंडर आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इट ऑल्सो सर्व दैट डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग, और आप दूर बैठे भी कहीं पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आती है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी आता है, विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बोथ द गिफ्टेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन टू प्रोसीड एट हिज ओन रेट ऑफ स्पीड इन द लर्निंग प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं कि बच्चे, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, सबके अलग अलग नीड्स हैं। नॉर्मल बच्चा है ना, तो गिफ्टेड बच्चा है वो जल्दी सीख जाता है, वो आगे आगे का पढ़ सकता है। स्लो लर्नर है उसे धीरे समझ आती है, वो पॉज कर सकता है, बार बार रिपीटेशन कर सकता है ना। तो आप जैसे वीडियो को भी पॉज कर सकते हो, 4 बार सुन सकते हो, 10 बार सुन सकते हो, या फॉरवर्ड कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं यहाँ पे। तो एक अच्छा माध्यम है ये।
तो इसी से अब आपको नीड्स के बारे में भी पता लग गया होगा। यहीं से जो नीड है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वो भी निकल आती हैं, जिसमें अगर पहले बात करें तो अडल्ट एजुकेशन, आप बच्चे जैसे कुछ लोग होते हो किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाए हो, तो अडल्ट एजुकेशन कोई भी कहीं से भी आज की डेट में किस भी एज का वो पढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो टीवी है वो अलग अलग आप देखते हो कि हमने जैसे एक लेक्चर में मूक के बारे में बात की थी, स्वयं प्रभा के बारे में बात की थी। स्वयं प्रभा में था पहले 34 और अब 40 DTH चैनल आ जाते हैं, जिसमें स्कूल लेवल से लेकर PG तक के अलग अलग जो कोर्सेज़ हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे बच्चा पढ़ सकता है। मतलब फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों ही हम टेलीविज़न के थ्रू करवा सकते हैं। इसमें अलग अलग इनोवेशंस आ जाती हैं, डिस्कवरीज आ जाती हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही और क्या सकता है इसमें, अगर हम बात करें कि जो भी भाई टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर अच्छे से टीचिंग स्किल्स होगी उसमें, तभी वो अच्छे से बच्चे को समझा सकता है और बच्चे को नॉलेज तभी मिल पाएगा अच्छे से, है ना। अब कोई कितनी बिजी चीज़ है अगर सिखाए उसे डिफ़िकल्ट तरीके से जा रहा है तो बच्चे को नहीं वो समझ आएगी। तो टीचर के में वो अच्छी टीचिंग स्किल्स कब आएंगे, जब उसे ट्रेनिंग मिलेगी। तो हम चाहे मतलब ऑलरेडी सर्विस में है टीचर या नए टीचर्स को हमने ट्रेन करना है, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं, दीक्षा आ जाता है, अलग अलग ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। तो ये भी टीचर्स के लिए भी यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें चाहे बच्चा है, अडल्ट है, कोई भी है, किसी रीज़न की वजह से नॉर्मल रेगुलर तरीके से स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी वो पढ़ सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस के थ्रू टीचर आपको पढ़ा देता है ना, तो ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा सिस्टमेटिकली डेवलप्ड एंड वेल प्लान ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन आवर कंट्रीज़ आर द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये क्यों हो पाया, जैसे आजकल यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा रहा होता है ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। आप तक ऐसे टीचर्स की टीचिंग भी पहुंची है जिनसे डायरेक्ट आपका लिंक नहीं है, आप कभी भी उनके पास नहीं पढ़ सकते थे, बट अब जो बेस्ट फैकल्टी है वो कुछ लोगों तक ही लिमिटेड नहीं रह गई है। बट ये अलग बात है कि जैसे आजकल ना ऑनलाइन में मतलब बहुत सारे लोग फेमस हो जाते हैं, जैसे एक एक करके हम कुछ ही लोग फेमस हो गए, बट बहुत सारे और भी अच्छे टीचर्स हैं जिनकी शायद अभी तक आप तक नॉलेज नहीं पहुंची है, बट पहुंच सकती है ना, तो ये भी एक फ़ायदा है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग में, जिससे भी जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, या कोई भी ऐसी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी फ़ायदा रहता है इसमें। उसके बाद ये क्या करती है, लैंग्वेज सिखाने में भी हेल्प करती है। जैसे आप रिकॉर्डिंग के थ्रू, ऑडियो सीडीज़ के थ्रू जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, चाहे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है ना, उनका एक्सेंट क्या है, किस तरह से आपने सही प्रोनाउंसिएशन करना है, सही मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर बनोगे, एफिशिएंट बनोगे। इसके अलावा कुछ और भी इसके जर्नल नीड्स आ जाती हैं, जैसे इससे और क्या हो पाता है कि भाई जो लर्निंग है वो सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रह जाती, उसके बियॉन्ड भी चली जाती है, ठीक है। हर जगह से बच्चा सीख रहा होता है, यहाँ पे बच्चा अपने पैशन को फॉलो कर सकता है, नई आइडियाज़ को इनोवेट कर सकता है, नई नॉलेज बिल्ड कर सकता है, ठीक है। इट अफोर्ड्स देम ए लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन नेवर बिफोर पॉसिबल। यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, जैसे बच्चों के क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, अलग अलग जगह के बच्चे हैं, है ना, एक साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग में भी टीचर को गाइडेंस देने के लिए, उसकी टीचिंग मेथड्स को चेंज करने के लिए, नई टीचिंग स्किल्स के लिए, इन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये चीज़, ठीक है। आप इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन करवा सकते हो, अलग अलग कंट्री के बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, ये सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा है। इसके अलावा जो पर्सनल लर्निंग है उसके लिए भी यूज़फुल है। जैसे पीछे हमने बात की कि कई बार होता है कि बच्चे की जो पर्सनल नीड्स हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, है ना, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से जैसे पॉज करके, आगे रिपीटेशन करके अलग अलग तरह से बच्चा सीख सकता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये टाइम सेविंग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम कवर कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा सिर्फ
एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है कि भाई डिजिटल बुक्स आ गई हैं तो पेपर का यूज़ नहीं करना पड़ता, ट्रीज़ को नहीं काटना पड़ता ना। और जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है ये चीज़, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आज की डेट भी ऐसी है कि टेक्नोलॉजी के बिना आप रह ही नहीं सकते। आपके हाथ में हर टाइम फ़ोन होता है, टैब होता है, टीवी है, इंटरनेट है, जिसके थ्रू आप अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो। तो बच्चा सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी कंट्री के बारे में, वर्ल्ड यूनिवर्स के बारे में अलग अलग चीज़ें सीखता है, एक दूसरे के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, जो बेस्ट फैकल्टी है वो कुछ लोगों तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी, ये सारे लोग इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। वो ये मतलब एजुकेशनल बेसिस, टेक्नोलॉजिकल बेसिस में आ जाएगा एजुकेशन पे। और नीट तो आपको पता ही, आईसीटी में भी मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। तो आप देख लें, इससे कुछ एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है अगर एग्जामिनर पूछे। और जो क्वेश्चन है वो भी जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाने के बारे में बात करते हैं, वहाँ से मुझे लगता है कि कुछ पेडागोजिकल फॉर्म का यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। और बाकी जो डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन है वो तो आपको पता है, आईसीटी में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत कम लोगों तक पहुंची है। और मैंने स्पेशली ये वीडियोस बनाई हैं HPPGT के लिए, जो भी टॉपिक दे रखे हैं उन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट वही है कि कुछ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाती है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।